पायरिया पायरिया एक ऐसी दांतों और मसूड़े की बीमारी है जो काफ़ी कॉमन होती है। बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं और इसकी वजह से दांत है वो उम्र से पहले ही निकलने लग जाते हैं। दांतों से खून आता है, दांतों से मुंह से बदबू आती है और दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती हैं। तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहे। लेकिन इसको पहचानना ज़रूरी है क्योंकि अर्ली स्टेज में जब भी किसी को पायरिया की प्रॉब्लम होती है तो दांतों में कोई पेन नहीं होता है, इसलिए वो अनट्रीटेड रहती है। ध्यान भी नहीं दिया जाता है कि मुंह में कोई प्रॉब्लम है, दांतों में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना ज़रूरी है और इसका इलाज करना ज़रूरी है ताकि आगे चलकर आपको दांतों और मसूड़े से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन न हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप कैसे पायरिया को पहचान सकते हैं, आपको पायरिया की प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरा, इसके क्या घरेलू इलाज है, कौन से घरेलू इलाज से आप अपने दांतों में पायरिया होने से बचा सकते हो और पायरिया का इलाज कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पायरिया। पायरिया को आप कैसे पहचान सकते हो, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है आपको पायरिया की प्रॉब्लम है। शुरुआती लक्षण है, उसके बाद अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये एडवांस स्टेज में पहुँच जाएगा, फिर आपकी दांतों की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। तो शुरुआती कौन से लक्षण है? सबसे पहला लक्षण है जब भी आप ब्रश करते हो या दांतों में कोई चीज़ कुछ खाते हो या गम्स पे प्रेस करते हो तो आपके ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, मसूड़े से खून आता है। पहला सिम्टम्स हमेशा जब ब्रश करते हैं तब दिखाई देता है। अगर आपके ब्रश करने पे दांतों से मसूड़े से खून आ रहा है तो इसका मतलब आपके पायरिया की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। दूसरा, अगर आपके मसूड़े हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे हैं, टच करने पे आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस फील हो रही है, थोड़े उखड़े हुए से लग रहे हैं, स्वेलिंग जैसा लग रहा है, सूजन जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब आपके पायरिया की बीमारी हो सकती है। पायरिया के लक्षणों में मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़े से खून आना और मुंह से बदबू आना। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है, जब भी आप कुछ भी आपने कुल्ला किया है, ब्रश किया है, रात को भी ब्रश कर रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, फिर भी आपके मुंह से स्मेल अगर आ रही है तो इसके मतलब आप दांतों में या मसूड़े में प्रॉब्लम हो सकती है, पायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मसूड़े से खून आना, मुंह से बदबू आना, ये दोनों ही बहुत ही कॉमन सिम्टम है पायरिया का। इसके अलावा अगर आपके टार्टर या प्लाक यानी दांतों की साइड में अगर आप देखोगे तो आपके पीलापन महसूस, पीले पीली परत सी जम रही है। ये जो पीली परत जमती है इसको हम प्लाक, स्टार्ट में इसको हम प्लाक बोलते हैं और ये जब हार्ड फॉर्म में हो जाती है तो इसको कैलकुलस बोलते हैं। अगर आप ब्रश कर रहे हो, फ्लॉस कर रहे हो, फिर भी अगर ये टार्टर आपके नहीं निकल रहा है तो वो पायरिया का आगे चल के आपके दांतों में पायरिया क्रिएट कर देगा। क्योंकि क्या होता है, आपके गम्स है उसकी जगह ये टार्टर ले लेगा और गम्स है वो अपनी जगह से हटना शुरू हो जाएगा, यानी गम्स टूटने लग जाएंगे। इसको हम गम रिसेशन बोल सकते हैं। आगे चल के एडवांस पीरियड, अगर इसको अनट्रीटेड किया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, ध्यान नहीं दिया तो एडवांस पीरियडोंटाइटिस हो सकता है। तो अगर आपके मसूड़े में सूजन फील हो रही है, आपको कभी कभी प्रेस करने पे आपको दर्द फील हो रहा है, सेंसिटिविटी दांतों में अगर आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है तो ये भी आपके पायरिया का लक्षण हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जिन लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम रहती है उनके नॉर्मली तो ब्रश करने पे तो ब्लड नहीं आता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ आप खा रहे हो, जैसे कि आपने कोई भी एप्पल खाया या कोई कुछ भी फ्रूट्स या कुछ भी चीज़ खाते हो तो खाते वक्त ब्लड आ जाता है। बहुत सारे लोगों का सिम्टम्स में क्या होता है, वो बोलते हैं हम तो ब्रश रेगुलर करते हैं फिर भी हमारे ब्लड नहीं आ रहा, लेकिन जब कुछ खाते हैं तो अचानक से ब्लड आ जाता है। इसका कारण क्या होता है कि ओवरऑल पायरिया नहीं होता गम्स में, आपके कुछ एरियाज के अंदर आपके गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, कुछ दांतों का कुछ पोर्शंस होते हैं जहाँ पे मसूड़े हैं वो खराब हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, तो सिर्फ उसी जगह से आपके ब्लड आता है। तो जब भी आप कुछ खाते हो पीते हो, आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ नॉर्मल बेसिक सिम्टम्स हैं।
अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है तो आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और इसका जो पायरिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको करवाना चाहिए। इसमें स्केलिंग आती है, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग आ सकती है, लेकिन स्टार्ट में ही ये क्लीन होके आपके मसूड़े से जो ब्लड आ रहा है, मुँह से जो बदबू आ रही है, वो भी इससे ठीक हो जाती है। अब ये जानते हैं कि ये तो रही अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तब का ट्रीटमेंट, लेकिन घर पर ही हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या घरेलू ट्रीटमेंट है। तो घरेलू ट्रीटमेंट में सबसे पहला है, जब भी आपके मुंह से बदबू या पायरिया की प्रॉब्लम या पायरिया के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और अच्छे से कुल्ले करना है। दिन में 2 से 3 बार आपको नमक के पानी से कुल्ले करना है। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये आपके मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे आपके मसूड़े हैं उनमें जो इन्फेक्शन होना होता है वो नहीं हो पाता है और मसूड़े वो हेल्दी बने रहते हैं। तो मसूड़े के इन्फेक्शन को ठीक करता है, जिसकी वजह से पायरिया की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। दूसरा तरीका है नीम। नीम में नेचुरली अगर हम बात करें तो नीम का दांतुन करने से काफ़ी पुराने ज़माने में तो नीम का ही दांतुन किया जाता था, ये सब ब्रश वगैरह बनी हुई नहीं होती, तो उनके दांत काफ़ी हेल्दी रहते थे। तो नीम के अंदर भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी आपके मसूड़े की जो बीमारी है उसको ठीक करते हैं, मसूड़े को हेल्दी बनाए रखने का काम करते हैं, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम और मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम भी दूर करते हैं। आपको क्या करना है, या तो नीम का पाउडर मिलता है मार्केट में, उससे आप ब्रश कर सकते हो, नहीं तो ताज़ा नीम की पत्तियाँ लेके आए, उसको उबाल कर उसका पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट को थोड़ा सा पेस्ट के अंदर हल्दी और नमक मिक्स करके अपने गम्स के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा टेस्ट इसका कड़वा होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, लेकिन कुछ देर तक अपने गम्स पे लगा हुआ रहने दीजिए। फिर हल्के हल्के हाथ से अप टू डाउन मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। इस प्रोसेस से आप अपने दांतों में पायरिया की प्रॉब्लम को बढ़ने से बचा सकते हो। अगर आपके ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम वो ठीक होती है और मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम भी दूर होती है। मसूड़ों का इन्फेक्शन, मसूड़े के सूजन में भी आपको हेल्प मिलती है। तो नीम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप चाहो तो नीम की पत्तियों को उबाल कर उसका जो पानी आता है उसमें थोड़ा नमक डाल के उससे भी कुल्ले कर सकते हो। ये भी आपके मसूड़े के इन्फेक्शन को ठीक करता है, पायरिया की प्रॉब्लम है वो दूर करता है। इसके अलावा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग मसूड़े में दांतों से रिलेटेड, दांतों में अगर केविटी है, दांत डिकेड है, या फिर आपके मसूड़ों में गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, मसूड़े में सूजन है, स्वेलिंग है, पायरिया की प्रॉब्लम है, इस सब में फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आप नारियल का तेल, तिल्ली का तेल या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है, 2 चम्मच ऑयल लेना है, अपने मुंह में रखना है, अच्छे से घुमाना है माउथ के अंदर, रिंज की करते हैं वैसे। जितनी देर मुंह में रख सकते हो उतनी देर मुंह में रखिए, फिर आप इसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लेना है, फिर जितनी देर मुंह में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको स्पिट कर दीजिए। ये जो प्रोसेस आपको कम से कम 10 मिनट तक करना है। 10 मिनट करने के बाद इसी को हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग हमारे दांतों को मजबूत करता है, मसूड़े में कोई भी बीमारी है, मसूड़े का इन्फेक्शन है उसको ठीक करता है, पायरिया की प्रॉब्लम दूर करता है। साथ ही साथ मुंह से रिलेटेड अन्य जो बीमारियां होती है, जैसे कि आपके कोई टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है या माउथ में पैचेज हो गए हैं, तो उनको ठीक करने का काम भी करता है। तो ऑयल पुलिंग से भी आप अपने दांतों का जो पायरिया है उसको ठीक कर सकते हो। इसके अलावा है थोड़ा सा नारियल का तेल, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स कीजिए, नमक मिक्स कीजिए और अच्छे से अपने गम्स के मसाज कीजिए, अप टू डाउन, डाउन टू अप, कुछ देर तक मसाज कीजिए, फिर नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। नारियल तेल की मसाज से भी आपके पायरिया की प्रॉब्लम दूर होती है। पस जो मसूड़े में बन जाती है वो पस है वो निकल जाती है, तो मसूड़े रिलैक्स हो जाते हैं, रिलीफ उनको मिल जाता है। तो इससे भी आपके पायरिया की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। ये तो कुछ होम रेमेडी है, लेकिन अगर आप पायरिया से बचना चाहते हो तो बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। हल्का हल्का पायरिया अगर स्टार्ट हो भी गया तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको है दिन में 2 बार ब्रश करना है। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश आपको यूज़ करना है। हार्ड ब्रश अगर यूज़ करोगे तो इससे मसूड़े हैं वो टूटते हैं। तो अप टू डाउन अच्छे से ब्रशिंग टेक्निक से, जैसे अप टू डाउन, डाउन टू अप या राउंड फॉर्म में आप ब्रश कीजिए, ताकि आपके मसूड़े की मसाज हो और मसूड़े टूटे ना।
दूसरा, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। ब्रश के साथ फ्लोस का इस्तेमाल कीजिए। ब्रश तो सिर्फ दांतों की सरफेस को क्लीन करता है, लेकिन फ्लोस क्या करेगा, दो दांतों के बीच का जो इंटरडेंटल स्पेस होता है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। तो ब्रश के साथ फ्लोस जरूर कीजिएगा। जब भी कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए। मीठा जितना हो सके उतना कम खाइए। अगर आप मीठा खाते हो या फिर जंक फूड्स खाते हो तो तुरंत ब्रश कीजिए या फिर कुल्ला कीजिए, ताकि कोई भी खाना आपके दांतों में स्टिक ना हो। अगर दांतों में खाना फंस जाएगा तो फिर धीरे धीरे चल के आपके पायरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी और ये प्रॉब्लम है वो बढ़ भी सकती है। अगर किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से आपके गम्स में इन्फेक्शन है, पायरिया की प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करके दवाई मतलब आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो न हो। हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए, दांतों की सफाई करवाइए, स्केलिंग करवाइए, जिससे कोई भी खाना फंसा हुआ या आपके पास बनी हुई है वो डेंटिस्ट है वो अपने ट्रीटमेंट के द्वारा निकाल देंगे। और फिर आपको कुछ मेडिसिन देंगे, जैसे कि जेल हो गई लगाने की, गम पेंट हो गए, जिससे आप अपने मसूड़ों को फिर से दांतों पर चिपका सकते हो और मसूड़ों को और ज़्यादा इन्फेक्शन मतलब पस बनने से या और ज़्यादा इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।